तो कहानी शुरू होती है टीम से, जो कि अपने रूम में आता है और बैठने के बाद अपने मोबाइल में कुछ सर्च करता है और एक बार वो अपनी लास्ट नाइट के बारे में सोचता है एंड तभी फ़ोन में आता है, अगर आप वन नाइट स्टैंड के बारे में सोच रहे हो तो उसे एंजॉय करो, उसके बारे में गिल्ट मत फील करो। और ये बात को वो सिर हिला के एग्री तो करता है बट फिर भी गिल्ट में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें विन को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है और टीम के बारे में सोचते ही एक स्माइल करता है। फिर मॉर्निंग में हम टीम को देखते हैं जो कि अपनी घड़ी के अलार्म की वजह से उठ जाता है और फिर सोचता है कि स्कूल कैसे जाऊंगा और उन सब को कैसे फेस करूंगा। फिर वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देता है कि वो स्कूल और क्लब दोनों ही ऑफ रखेगा और फिर सारे फ्रेंड्स को रिप्लाई देने के बाद फिर अपने बेड में जाके सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मनाओ आके प्रयोग को बोलती है कि टीम आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसे कोल्ड हो गया है। तो इस बात पे प्रयोग मनाओ को बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो, तुम सारे डिटेल्स को कितने ध्यान रखते हो। और तभी उधर विन आ जाता है और मनाओ को पूछती है कि टीम कहाँ है। तो मनाओ उसे बोलती है कि उसे कोल्ड हो गया है इसीलिए वो आज नहीं आ पाएगा और फिर वहाँ से चली जाती है। बट विन को पता चलता है कि उसे कोई कोल्ड नहीं हुआ है, वो उसे बस फेस नहीं करना चाहता है। देन हम देखते हैं कि टीम के दरवाजे पे कोई नॉक करता है। टीम जैसे ही दरवाजा ओपन करता है सामने उसे विन मिलता है। उसे देखकर टीम डोर क्लोज करने ही वाला था बट विन आके जबरदस्ती रूम के अंदर घुस गया। फिर टीम उसे कहता है कि तुम इधर क्यों आए हो। तो विन बताता है कि तुम्हारे दोस्त ने मुझे कहा कि तुम बीमार हो इसीलिए स्कूल नहीं आना चाहते, तो बताओ तुम्हें क्या हुआ। तो टीम बोलता है मुझे बस सिक फील हो रहा था इसीलिए, समझ गए तुम। फिर विन टीम के क्लोज आने लगा। जैसे ही टीम अनकंफर्टेबल होने लगा विन उसके सामने एक खाने का पैकेट दे देता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूँ और फिर जाके वो खाना सर्व करने लगता है। तो टीम उसे बोलता है कि तुम ये खाना अपने घर में जाके भी खा सकते हो। तो विन बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ ताकि हम दोनों एक साथ खा सके। फिर टीम उसको बोलता है कि ऐसा स्पाइसी खाना कोई बीमार आदमी कैसे खा सकता है। फिर विन बोलता है कि तुम खाओगे या नहीं। तो तभी टीम खाने वाला था। विन को पूछा कि तुम्हें मेरे एड्रेस कहाँ से मिला। कि तभी फ्लैशबैक डीन को रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में पूछ रहा था। फिर डीन ने उसे बताया एंड वहाँ जाके वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म से टीम की एड्रेस पता किया। फिर डीन उसको पूछता है कि तुम जिसको ढूंढ रहे हो क्या तुम्हें वो मिल गया। बट विन इस बात का कोई आंसर ना देते हुए वहाँ से चला गया। ये बात सुन के टीम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुमने हमारा अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया। कि तभी विन फौरन टीम के मुंह में खाना डाल देता है और बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप खाना खाओ। फिर वो विन को बोलता है कि तुम इस रूम के अंदर कैसे आए। तो विन उसे बोलता है कि मैं इसी फ्लैट में रहता हूँ, तुम्हारे रूम के ठीक ऊपर 1010 में। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं 1 2 3 को, जो कि क्लास में बहुत ही लेट आए और तब तक अटेंडेंस स्टार्ट हो गया था। तो तीनों क्लास में बैठ के बहुत सारे बातें कर रहे थे, प्रोजेक्ट के बारे में, स्विमिंग क्लास के बारे में एंड टीम आज क्यों नहीं आया, विन क्यों इतना गुस्सा करता है, ये सब कुछ क्लास में बैठे बैठे डिस्कस कर रहा था। फिर नेक्स्ट सीन में टीम बर्तन साफ कर रहा होता है एंड पीछे विन खड़ा होता है, कुछ न कुछ बोल रहा होता है। इसी वजह से टीम इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि आगे अगर कुछ भी बोला ना तो मैं तुम्हें ऐसे भगा दूंगा। फिर विन उसे बोलता है क्या तुम लास्ट नाइट को लेकर परेशान हो। तो टीम बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विन बोलता है तो क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो टीम ने बोला कि नहीं, तुम्हें इग्नोर करने के लिए कुछ भी नहीं है। और बोलने लगा कि तुम सारा दिन आज मेरे घर पे पड़े हो, एक काम करो अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और चलो यहाँ से। और उसका हाथ पकड़ के एकदम बाहर ही निकल रहा था कि विन ने बोला कल रात जो हुआ मैं तो उसे एंजॉय किया। तो टीम कुछ भी रिप्लाई ना देते हुए उसे बस निकाल दिया और दरवाजे के पीछे खड़े होकर ब्लश करने लगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं विन लिफ्ट के सामने जाता है, तभी उसे टिप मिल जाता है और टिप उसे बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा फ्लोर तो ऊपर है। तो विन बोलता है तुम्हें क्या, तुम अपने काम से कम रखो। फिर नेक्स्ट सीन में हम टिप के बड़े भाई को देखते हैं वॉन, जो कि टिप के साथ वीडियो गेम खेलता है। कि तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। कि तभी उसके पापा बोलता है तुम सारा दिन बैठे बैठे गेम खेलते हो, ऐसा नहीं कि मेरे बिजनेस में हाथ पड़, इतने बड़े हो गए हो, ग्रेजुएट हो गए हो और हमारी नाक कटवा के रखा। और फिर इधर उधर के ताने देने लगे जैसे कि बेसिकली हम सबको मिलता है। और फिर वॉन अपनी पापा को बोलते हैं कि देखिए मैं जो कर सकती हूँ आप देख सकते हैं, और अगर आपको इधर उधर की बातें करना है तो जाके सो जाइए और उन सब चीज़ों की सपने देखिए। तो तभी उसका मॉम बोलता है कि देखिए हमारा बेटा अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है तो उसे अभी टाइम लगेगा बिजनेस में हाथ बटाने के लिए, इन सब में एडजस्ट होने के लिए उसे अभी टाइम चाहिए। तो उसका पापा बोलता है कि और कितना टाइम दूँ, इतना तो बड़ा हो गया। तो उसके पापा बोलता है कि तुम्हारे वजह से वो बिगड़ गया है। अगली सीन में वॉन अपने घर में आ जाता है और अपनी फ़ोन को चेक करता है
और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी फ़ोन की वॉइस म्यूट नहीं किया था। तो दूसरी तरफ जो होता है वो उसे पूछता है कि तुमने सब सुन लिया? तो दूसरी तरफ टिप होता है, तो वो बोलता है कि हाँ मैंने सब सुन लिया, बट मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और टिप उसे बोलता है कि तुम अपने बारे में और भी कुछ बोल सकते हो क्योंकि मैं एक अच्छी लिसनर हूँ, और चिंता मत करो, मैं किसी के बारे में कोई गॉसिप नहीं करता। और तुम ये बताओ क्या तुम वॉन हो? तो वॉन बताता है कि हाँ, बट ज़्यादा जासूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम मुझे अपने बारे में बोल सकते हो क्योंकि मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तो वॉन बोलता है कि क्यों, मैं अपनी पर्सनल बातें किसी और को क्यों बताऊँ? तो टिप बोलता है कि सुनो, तुम अगर ये सारी बात बताओगे तो मैं सिर्फ सुनूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा, और ये सब बातें बोलने से तुम्हारे दिल की बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो वो बोलता है कि मैं एक बहुत बुरा भाई हूँ, मैं जितना भी हार्डवर्क कर लूँ अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी नहीं है। तो टिप ने बोला, क्या तुम ये सारी चीज़ें अपने पेरेंट्स के सामने कभी खुल के बोला? तो वॉन बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही बोलना था, और अगर तुमको मेरे साथ गेम नहीं खेलना है तो मैं किसी और के साथ खेल लूँगा। फिर दोनों एक साथ गेम खेलने लगता है। अगले सीन में टीन अपने स्कूल जाने वाला, तभी सामने विन आ जाता है और बोलता है क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, क्योंकि हम लोग तो एक ही प्लेस में जाने वाले हैं। तो टीन बोलता है तुम्हारा बाइक कहाँ है? तो विन बोलता है कि गैस का दाम बहुत बढ़ गया है इसलिए बाइक नहीं लाया। तो टीम उसे बोलता है तुम्हारे जैसा रिजॉर्ट का मालिक गैस की प्राइस के बारे में सोच रहा है। तो विन ने बोला क्या तुम मेरी जासूसी करवा रहे थे? फिर टीम बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ के चला गया। तो गाइस, इस थाई BL सीरीज की पार्ट 2 हिंदी एक्सप्लेनेशन हम बहुत जल्दी लाएंगे, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।